हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएमएस एकेडमी। मैं सिद्धार्थ मरपाल। आज की कक्षा हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित। बीजगणित का पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कि बीजगणित एकदम शुरुआत ले। बीजगणित का शुरू कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होता है। तो बीजगणित में शुरुआत आपका चर पद और अचर पद से होता है। तो हम बीजगणित के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं चर पद किसे कहते हैं। चर पद, एक चर पद होता है, एक आपका अचर पद होता है। देखिए अचर पद, ये दो बीजगणित के एकदम बेसिक लेवल से है। बीजगणित की शुरुआत यहाँ से होती है, चर पद और अचर पद। तो चर पद किसको बोलते हैं और अचर पद किसको बोलते हैं, पहले हम ये समझते हैं, फिर उसके बीजगणित के। तो चर पद उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। बीज चर पद किसे बोलते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जो फिक्स वैल्यू ना हो। जिसका मान क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, फिक्स ना हो। क्या हो, फिक्स ना हो। जैसे में समझिए इसको, जिसका मान फिक्स ना हो या जिसका मान बदलता रहे, क्या होता है, बदलता है। अच्छा, आप हल किए होंगे प्रश्न इससे पहले, कभी यक्स का मान 5 आता है तो कभी यक्स का मान 3 आता है। कभी यक्स का मान आपको 5, 6 दे देता है तो कभी यक्स का मान 3/2 दे देता है। तो जिसका मान फिक्स न हो उसे क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। तो चर पद एक तरह से सारी ABCD में आ जाता है। AXYZ अधिकतर ये यूज होता है, ABC। कहीं कहीं ABC को अचर पद में, वो सवाल के हिसाब से होता है कि कहीं कहीं A और B और C को क्या मान लेते हैं हम, अचर पद। वो सवाल किस टॉपिक पर है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि आपकी सारी संख्या जिसका मान फिक्स न हो, वह सारी संख्याएं या वह सारी संख्याएं जिसका मान फिक्स न हो। जिसका मान फिक्स मतलब यक्स का मान, कभी आप देखते होंगे 5 आया किसी समीकरण को हल कर रहे हैं, और तो यक्स का मान 3 भी आया किसी समीकरण, तो यक्स का मान फिक्स है यहाँ पर नहीं। जिसका मान फिक्स न हो उसे चर पद कहते हैं। और जिसका, अब चर पद, अचर पद किसको कहते हैं, तब जिसका मान हरदम हर वक्त आपका फिक्स पॉइंट हो। क्या हो, फिक्स पॉइंट। मतलब ये आपको 5 रुपए हम दे दिए, समझिए बात, 5 रुपए, तो इसको आप 5 का नोट ले लीजिए, तभी उसका वैल्यू कितना रहेगा, 5 रुपए रहेगा। समझ आएगा नहीं। अगर इसका हम 5 का आपको नोट दे दे 5 रुपए का, तो वह वैल्यू कितने कहलाएगी, 5 रुपए कहलाएगी। ठीक, और हम एक एक का सिक्का दे दे आपको 5 ठो, तब भी कितना रुपए होगा। दोनों पद क्या है, आपस में हमेशा बराबर है। तो जिसका वैल्यू फिक्स हो उसे क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसे क्या कहेंगे, चर पद कहेंगे। तो इसका, इसमें वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, जिसका मान फिक्स हो उसे हम कहेंगे अचर पद। जिसका मान फिक्स न हो मतलब बदलता रहे उसे क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। तो चर पद और अचर पद, ठीक। यही आपको पढ़ना, चर पद के विषय में हमको पढ़ना है। बीजगणित में किसके विषय में पढ़ना है, चर पद और अचर पद का भी यूज होगा उसमें। तो आइए बीजगणित की शुरुआत हम करते हैं। अब ये आपका बेसिक और चर पद और अचर पद किसको बोलते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो इसकी बेसिक हम शुरुआत करते हैं। बेसिक में होता है पहला चीज कि आपको पूर्णांक का जोड़ घटाना। पहला टॉपिक होगा आपको पढ़ने का कि बीजगणितीय फलन का योग। क्या पढ़ना होगा, बीजगणितीय फलन का बीजगणितीय फलन का। देखिए ये आपका फिर से लिख दिया। पहला चीज हमको क्या पढ़ना है, बीजगणितीय फलन का योग। फलन का योग या बीजगणितीय संख्याओं का योग, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा होगा बीजगणितीय फलन का, अच्छा इसी में लिख दे घटाना। योग पढ़ना और क्या पढ़ना है, घटाना। तीसरा टॉपिक होगा गुणा। क्या होगा, गुणा। चौथा टॉपिक होगा भाग। तो ये आपको पढ़ना है बीजगणित में। शुरू से आपका पहले योग आना चाहिए आपको बीजगणित का, उसके बाद घटाना आना चाहिए, उसके बाद गुणा आना चाहिए, फिर भाग आना चाहिए। फिर हम इसके बाद अलग लेवल पर चलेंगे। तो ये आपका पहले योग, हम योग के विषय में बात करते हैं, बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग का नियम होता है, पहले आपको बीजगणितीय का योग पढ़ने से पहले आपको पूर्णांक का जोड़ घटाना आना चाहिए। पूर्णांक का नियम आना चाहिए। पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक का जोड़ घटाना आ जाएगा तभी बीजगणित का जोड़ घटाना आएगा।
क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे बोलते हैं आप लोग जानते हैं, संख्या में आपने पढ़ा होगा, पहली संख्या थी प्राकृत संख्या, दूसरी संख्या थी आपकी पूर्ण संख्या, तीसरी संख्या थी पूर्णांक, चौथी परिमेय आई, परिमेय के बाद आपका अपरिमेय आया, फिर अपरिमेय के बाद क्या आया, वास्तविक संख्या है। तो हमको पूर्णांक पढ़ना है। इस बीजगणित पढ़ने से पहले आपको पूर्णांक के विषय में पता होना चाहिए। पूर्णांक किसको कहते हैं, तो पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं जिनमें जीरो सहित प्लस माइनस 1 से लेकर अनंत तक संख्या जाए, क्या जाए, पूर्णांक का ये होता है 0 1 2 3 4 5, और प्लस वाला भाग कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, और माइनस वाला भाग कहाँ तक जाए, ये भी अनंत तक जाए। मतलब जिसमें प्लस माइनस सहित जीरो सहित संख्याएं सम्मिलित हो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक का नियम था कि जब, अच्छा एकदम सिंपल बात, हम पूर्णांक का नियम से चलते हैं। देखिए अच्छा, पूर्णांक का नियम होता है -4 हो गया और -3 हो गया, तो हम इसको जोड़ देते हैं। आपको पता होगा क्यों जोड़ देते हैं, तो 4 3 7 और चिन्ह लगा देते हैं माइनस का। ये पूर्णांक का नियम था हमारा। तो कहाँ से ये पूर्णांक का नियम आया, इसके विषय में समझ लेते हैं, तब हम बीजगणित के विषय में चलते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, बीजगणित के योग व घटाने का नियम। बीजगणित में जोड़ने और घटाने का नियम अलग तरीके से होता है, तो इसको हम देखते हैं। यही नियम आपका पूर्णांक वाला नियम चलता है। तो जब दो प्लस मिलेंगे, हमको बात समझिए, क्या मिले, पहला भी प्लस रहे और दूसरा भी प्लस, ये सिर्फ जोड़ व घटाने के लिए नियम है। तो जब दोनों प्लस रहेंगे तो हम उन दोनों संख्याओं क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको बीजगणित का जोड़ घटाने का नियम कहिए, या पूर्णांक यहाँ पर लिख दे, पूर्णांक का भी है, क्या है, पूर्णांक का भी है। यही नियम क्या है, पूर्णांक के लिए, पूर्णांक संख्याओं को जोड़ घटाने का। जब दो प्लस और माइनस मिले, अरे दो प्लस मिलेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक माइनस मिले और दूसरा भी माइनस, तब उसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, जब दोनों संख्याएं माइनस में होंगी तो उसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक आपका प्लस मिल जाए, एक आपका माइनस मिल जाए, बात समझिए, एक प्लस हो, एक संख्या प्लस हो, दूसरी संख्या आपका माइनस में हो, तो उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे, समझिए बात। और एक माइनस मिल गया, एक प्लस मिल गया, उसको भी क्या करेंगे, हम घटा देंगे। इतना समझ में आया। ये आपका बीजगणित का जोड़ व घटाने का नियम है, इसी को हम बोलते हैं पूर्णांकों का जोड़ व घटाने का नियम। इतना चीज आपको क्लियर होना कि जब दो प्लस मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दो माइनस मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, उस संख्याओं को जोड़ देंगे। और जब दो, एक प्लस और एक माइनस मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और फिर एक माइनस और एक प्लस मिला तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ये आपका 4 नियम बहुत जरूरी है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि दो संख्याएं जब मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। तो थोड़ा सा हम पूर्णांकों के विषय में बात कर लेते हैं, तब बीजगणितीय पद के लिए चलते हैं। तो पूर्णांकों में जैसे मिल गया 5 है प्लस 3 है, आप बात समझिए, इसमें 2 प्लस कहाँ है, तो आपको पता हो हर एक संख्या के आगे एक का गुणा, और समझिए बात, हर एक संख्या के आगे एक का गुणा और प्लस छुपा होता है, लेकिन ये चीज माइनस में नहीं होती है। अगर कोई संख्या माइनस में तो माइनस छुपा नहीं रहेगा। तो इसके आगे प्लस छुपा है, ये भी प्लस है, इसके आगे प्लस है और ये क्या है, प्लस है। अब प्लस प्लस हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या बोला, जोड़ देंगे। क्या बोलेंगे, जोड़ देंगे। और एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली, 5 3 तो 8 हो गया, बहुत सिंपल है। चिन्ह उसका लिखेंगे जो बड़ा होगा। बड़े का चिन्ह क्या है, बड़े का चिन्ह 5 बड़ा है, 3 से बड़ा 5 है, 5 का चिन्ह क्या है, प्लस। और शुरू में आप प्लस लिखिए या मत लिखिए, लेकिन इसके बाद जब होगा तो उसमें हम प्लस और माइनस लिखेंगे। लेकिन पहले अक्षर में अगर माइनस होता तो हम लिखेंगे, लेकिन प्लस है तो नहीं लिखेंगे, समझ आया। तो ये आपका आ गया आंसर। अच्छा, ये -3 हो गया और -10 हो गया, बात समझिए। माइनस यह भी है, यह भी माइनस है, दो संख्याएं क्या हो गई आपस में, माइनस माइनस। जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस होगी तो हम संख्याओं क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13, बात समझिए। 13 आ गया। चिन्ह किसका लिखेंगे, जो बड़ा वाला संख्या होगा। बड़ा संख्या क्या है भाई, 10, 10 बड़ा है, 10 का चिन्ह है माइनस। अभी ये समझा। अभी आप बोलेंगे कि इसका चिन्ह आपने नहीं लिखा, इसका चिन्ह का माइनस है बाबू, लिखना पड़ेगा, माइनस का आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन प्लस के लिए पहले अंक में छोड़ दिया जाता है, मतलब शुरू जहां से शुरुआत होता है उसको प्लस वाले छोड़ देते हैं, और बाकी की संख्या जब भी प्लस आएगा तो हम इसके आगे लिखेंगे प्लस।
ठीक। और एक आपका दे दिया 15 दे दिया और -3 दे दिया। इसको समझिए 15 - 3 तो कैसे करेंगे, देखिए बीजगणित में एक प्लस है, ये वाला प्लस हो गया, बात समझिए, और दूसरा संख्या क्या है माइनस में है, तो प्लस और माइनस मिलेंगे तो क्या करेंगे हम घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए घटाएंगे तो 15 में से 3 घटेगा तो 12 बचेगा। चिन्ह किसका लिखेंगे, बात होगी चिन्ह हम किसका लिखेंगे, चिन्ह इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, आप बोलेंगे बड़ा है 15 का, 15 का चिन्ह क्या है प्लस है, प्लस लिखिए या मत लिखिए यहाँ पर, समझ में आया। चलो अगली संख्या एक देखते हैं हम, 28 हो गया -28 + 12 हो गया, बात समझिए। अब पहली संख्या माइनस, दूसरी संख्या प्लस, दूसरी संख्या प्लस। अब प्लस माइनस और प्लस क्या होता है घटाना, हम घटाएंगे, देखिए घटाएंगे तो क्या बचेगा 16 बचेगा। और चिन्ह किसका लिखेंगे, चिन्ह हम किसका लिखेंगे जो दोनों संख्याओं में बड़ी होगी। देखिए बड़ी है 12 कि 28, तो आप बोलेंगे 28 बड़ा है, ये नहीं कि -28 मत बोलना, -28 छोटा है एक तरह से। जब हम इस पूरी संख्या की बात करेंगे तो यह छोटा है, लेकिन हम सिर्फ संख्या देखेंगे, उसका चिन्ह नहीं देखेंगे, इस कंडीशन में हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो प्लस माइनस घटाना हो गया, 12 में से 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, और बड़ा का चिन्ह 28 बड़ा है तो 28 का चिन्ह माइनस। आया समझ में, ये चीज समझ में आया। यही आपका चलेगा हर जगह, इस बीजगणित के जोड़ व घटाने में यह चीज हमेशा चलेगा। और पूर्णांकों को बीजगणित की जगह हम पूर्णांक भी बोलते हैं, पूर्णांकों का योग और घटाने जब नियम जब पढ़ेंगे हम, तो ये आपका 4 नियम चलेगा, ये 4 नियम आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं बीजगणित के विषय में कुछ। बीजगणित क्या होता है अभी बताया ना, ए से लेके जेड तक सारी संख्याएं मान लेते हैं, बीजगणित का चर पद कहलाती है, और उन्हीं चर पदों के विषय में हमको पढ़ना है, ठीक। तो इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद बीजगणित के विषय में चलते हैं। तो हम चलते हैं बीजगणित के अंकों की तरफ। तो बीजगणित अभी हम बोले ए से शुरू होता है, ए टू जेड वाली संख्याएं सभी चर क्या कहलाती है, चर पद कहलाती है। अभी के लिए बोल रहे हैं ये आपका चर पद कहलाएंगे। अब चर पद को हम अधिकतर हमको सवाल में आपको एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू ये मिलेंगे आपको जोड़ घटाने में, अधिकतर यही संख्याएं यूज होती है। होने तो ए बी सी डी भी होता है, ए बी सी ये भी मिलेगा, ए बी सी ये भी मिलेगा, ठीक। ए से जेड तक की संख्याओं को हम बोलते हैं, क भी होता है, इसमें बहुत सारी संख्याएं होती है। तो हम समझते हैं चर पद का में क्या क्या होता है। जैसे हम अधिकतर यूज इसका होता है एक्स वाई जेड का, हम सिर्फ यक्स को उठाते हैं, अभी यक्स के विषय में बात करते हैं। यक्स हमारा चर पद है, बात समझिए, यक्स क्या है चर पद है। और बीजगणित के योग में हम चर पदों का योगफल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं चर पदों का जोड़ व घटाना पढ़ते हैं। बीजगणित में हम क्या पढ़ते हैं चर पदों का जोड़ व घटाना हम पढ़ते हैं। तो चर पद में यक्स, अच्छा कोई भी संख्या लिखा है, बात समझिए, यक्स आपको हमने लिख दिया, यक्स के आगे क्या छुपा है प्लस, यक्स के आगे क्या छुपा है प्लस छुपा है, और इसमें एक का गुणनफल भी छुपा है। एक का गुणा कर दे तो वह संख्याएं मिलाकर क्या होगी यक्स ही कहलाएगी कि नहीं, देखिए यक्स कहलाएगी ना। तो यक्स में क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है, और प्लस क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। किसी भी संख्या में ए से जेड तक की कोई भी संख्या, पूरी संख्याएं में हम लिखें 1 रुपए, तो इसमें भी एक का गुणा है, क्या है एक का एक छुपा है और प्लस छुपा है। इस भी संख्या में क्या छुपा है, हम बोले 5, 5 में क्या छुपा है एक छुपा है और प्लस छुपा है, मिला जुला कर यही 5 कहलाएगा। कोई भी संख्या उसमें प्लस छुपा रहता है और आपका एक छुपा रहता है, समझ आया। इसी संख्या को हमको समझना है। तो हम बीजगणित का योग पढ़ा है, तो हम बोलेंगे यक्स आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पर 2x है, इसको आपको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, बात समझिए। अब देखिए ये इसके आगे प्लस छुपा है, इस यक्स के आगे क्या छुपा है प्लस और प्लस, अब प्लस और प्लस रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझना, यही आपका बीजगणित का जोड़ घटाना इसी छोटे लेवल से चलेंगे, एकदम बेसिक लेवल से और हाई लेवल तक जाएंगे। देखिए प्लस रहे और प्लस रहे तो क्या हो जाएगा जोड़, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ना किसको होगा, देखिए बात समझे, जोड़ना किसको होगा, इन दोनों में किसको जोड़ेंगे,
हम बीजगणित का जब चर पद लेते हैं तो उसके ये आगे क्या है, गुणांक है ना, ये इस चर पद हो गया यक्स, यक्स का गुणांक कितना है 2 है। यहां पर यक्स का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो कितना मानेंगे 1 मानेंगे। कितना मानेंगे हम 1 मानेंगे। वहां पर कितना मानेंगे 1 मानेंगे हम, कि यहां पर 1 छिपा रहता है, क्योंकि हम बीजगणित का जब जोड़ घटाना पढ़ेंगे तो उसमें उसके गुणांकों का योग होगा। समझिए ये पद समान है, बोलते हैं समान चर राशि में समान चर राशि को जोड़ते हैं। यहां पर यक्स है, यहां पर भी यक्स है, यहां पर इसके घात 1 है, यहां पर इसके घात 1 है। घात भी छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, घात किसी की घात, जैसे 2 रुपए है, 2 के घाते 1 लगा दे तो मतलब 2 ही रुपए होगा ना, 2 ही रुपए के बराबर होगा कि नहीं होगा ना। तो देखिए यह समान चर राशि यक्स वाला और यक्स, यह दोनों क्या है, जिसकी घात भी समान है, गुणांक समान हो या ना, लेकिन कम से कम घात समान हो जाए। यक्स का क्या होना चाहिए, घात समान है, इसके घात 1 है, इसके घात भी 1 है, तो गुणांक इसका क्या होगा, देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और 1 चर पद आप उतार देंगे यक्स। इसका आंसर आपका हो गया यक्स। और बड़े वाले का चिन्ह है, इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 2, तो 2 का चिन्ह प्लस, और प्लस हम बताएं अभी छिपा रहता है, आप लिखना है तो लिख दिए तब भी सही है, नहीं लिख रहे हैं तब भी आपका ये आंसर सही है। समझ में आया। तो ऐसे ही यक्स में हो गया यक्स, इसी प्रकार सेम y प्लस 5y होगा। समझिए बात, y प्लस 5y, तो y के घात भी 1 छिपा है, 1 छिपा है, दोनों चर राशि क्या है आपस में समान है। देखिए गुणांक से नहीं लेना देना हमको, चर राशि देखेंगे, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, दोनों चर राशि क्या है यहाँ पर आपस में समान है, तो इसके आगे 1 छिपा है तो 5 1 6, 1 वाला पद उतार देंगे, प्लस प्लस जोड़ होता है, जोड़कर इतना आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार सेम टू सेम एक हम लिख दे z प्लस 7z, बात समझिए z प्लस, अच्छा एक बात, हाँ z प्लस है, तो यह z और यह z दोनों आपस में चर राशि समान है, समान चर राशि में समान चर राशि को जोड़ा जाता है। यक्स में यक्सी को जोड़ेंगे, y में y को जोड़ेंगे, z में z में, ऐसा नहीं होगा कि यक्स में y को जोड़ दिए, ठीक। तो ये होगा 7 1 8, 1 चर राशि उतार दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं जुड़ेगा कि यक्स प्लस वाई हो गया, अब 1 इसके आगे 1 इसके आगे तो 2, और लिखेंगे क्या समान चर राशि है, समान चर राशि है नहीं है, तो ये जुड़ेगा नहीं। समझ में आया, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। यक्स समान चर राशि में समान चर राशि को जोड़ते हैं, ठीक, समान चर राशि। और समान चर राशि हम कैसे चेक करेंगे कि समान है, जिसकी घात भी समान हो और दिया गया पद भी समान, मतलब यक्स में यक्स का जुड़ेगा लेकिन दोनों की घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और गुणांक से हमको इसका लेना, मतलब इस चीज में जिस चीज का गुणा है उससे लेना देना नहीं है हमको, ठीक। गुणांक को हम आपस में जोड़ घटा देंगे, लेकिन बीजगणित में जोड़ने के लिए आपका चर पद समान होना चाहिए, समान चर राशि में समान चर राशि को जोड़ते हैं। तो इतना समझ में आया। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को और हाई लेवल पर करते हैं। तो हम चलते हैं थोड़ा सा लेवल पर। तो जैसे आपको दे देगा 27 यक्स प्लस नहीं, अब इस बार देखना -12 यक्स, इसी को जोड़ना है आपको। क्या करना है, जोड़ना है। बात समझिए, 27 यक्स प्लस 12 यक्स, पहले जोड़ने से पहले हम देखेंगे कि चर राशि आपस में समान है कि नहीं। तो यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है, मान लेते हैं समान है। इसके भी घात 1 है, इसके भी घात 1 है, ये समझा, मतलब चर राशि आपस में क्या है, बराबर है। अब बराबर है, इसको जोड़ना है, तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसका चिन्ह क्या कहता है। एक का चिन्ह प्लस है, दूसरे का चिन्ह माइनस है। अब एक का चिन्ह प्लस हो गया, दूसरे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो जोड़ना है, सवाल में बोल दिया कि का योग ज्ञात करिए। क्या बोल दिया, योग ज्ञात करिए, कीजिए। बात समझिए, सवाल में बोला योग, योग मतलब आप जानते हैं जोड़ना है, ठीक। लेकिन चिन्ह क्या कर रहा है कि प्लस 27 है, यहां पर माइनस है। प्लस माइनस हम जानते हैं क्या होता है, घटाना होता है, क्योंकि
बीजगणित का नियम कहता है या पूर्णांक का नियम कहता है, तो प्लस माइनस घटाना। 27 में से 12, ये देखिए 12 इसको पकड़िए, 27 इधर पकड़िए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 1, एक चर पद उतार दीजिए। ठीक, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको लगाना है चिन्ह। अब 27 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो बोलेंगे 27 बड़ा है। 27 का चिन्ह क्या है, प्लस है। समझ आया? इस प्लस को आप लिखिए या मत लिखिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल में क्या बोला है, योग जोड़ना है, लेकिन क्या किए हम लोग, घटाएं। तो चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है, क्या करता है, चिन्ह के ऊपर आपका डिपेंड है। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, ये आपका 54x माइनस में और -27x। देखिए पद समान होना चाहिए, याद रखना, इसका योग आप करिए, इसको भी जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले चर पद मिलाएंगे। यक्स यहाँ पर है, यक्स की घात यहाँ पर 1 है, यक्स यहाँ पर, यक्स की घात 1 है। दोनों चर राशि क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है। अब माइनस, पहले का चिन्ह है, दूसरे का चिन्ह क्या है, माइनस है। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस है, पहला भी रहे दूसरा भी माइनस है, तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, 7 4 11 1 और 5 2 7 1 8, 81 यक्स। एक यक्स उतार देंगे और चिन्ह किसका लिखेंगे, बात तो होगी चिन्ह किसका लिखेंगे, तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस। अब यहां पर हम माइनस नहीं छुपाए, ये ना, लेकिन हम अभी बताएं कोई भी संख्या उसके आगे प्लस छुपा रहता है, माइनस नहीं छुपता है, माइनस आपको हमेशा देता है। समझ आया? कभी आप मोबाइल का बैलेंस भराएं, समझिए इसको बात को, तो उसमें बैलेंस जब पहले भराया जाता था तो उसमें क्या लिखा रहता था, कभी ऐसे लिखा था प्लस 8 रुपये और 40 पैसे। जब आपका 10 रुपये का कूपन डला, रिचार्ज करते थे तो उसमें लिखता था 8 रुपये 40 पैसे, न कि लिखता था 8 रुपये प्लस 8 रुपये 40 पैसे, ऐसे नहीं लिखा रहता था, लिखा रहता था 8 रुपये 40 पैसे। लेकिन जब यहीं आप लोन ले लेते थे उस मोबाइल से, तो 5 रुपये का लोन लिया तो लिख दिया -5 रुपया, तो मतलब आप घाटे में है 5 रुपये, मतलब माइनस में है। ठीक, माइनस लिखता था लेकिन प्लस नहीं लिखता था। कभी आप 100 को दिखे कि ऐसे लिखे हैं सर प्लस 100 रुपये, ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखेंगे 100 रुपये। ठीक, लेकिन अगर वही माइनस की बात आ गई कि -100 रुपये, तो यहाँ पर माइनस दर्शाएंगे, मतलब घाटे में आप चल रहे हैं तो कितना है, माइनस में है। मतलब 100 रुपये आपको उधार देना है हमको, तो आप माइनस में है। आप पे कर्जा हमारा चढ़ा है, मतलब आप माइनस में हैं। ठीक है, तो ये माइनस, समझ आया? चलो इसी प्रकार ये यक्स रहेगा, कभी कभी वाई भी हो जाएगा, चर राशियां बदलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक, इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम देते हैं, 52y माइनस 27y। बात समझिए, ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया। चलो इस पर देखिए, को का योग ज्ञात करिए। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखिए पहले चलेंगे हम चर पद पर, यहाँ भी y है, y की घात 1 है, यहाँ भी y है, y की घात 1 है। चर राशि आपस में क्या है, बराबर है। अब चिन्ह क्या कहता है, हमको जोड़ना है, सवाल बोला है जोड़ना है, लेकिन चिन्ह के हिसाब से हम करेंगे ना। एक चिन्ह बोला हम पहले माइनस हैं, दूसरा बोला हम प्लस हैं, तो एक माइनस हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्लस हो गया। एक माइनस हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो घटाइए भाई, यहाँ पर उदाहरण 12 हो जाएगा और 5, समझ में आया, 5, और यहाँ पर बचा 4 और 2 25, और y उतार दिए। और चिन्ह किसका लिखेंगे, देखिए चिन्ह का विशेष ध्यान दीजिए, बार बार हम चिन्ह पर आ रहे हैं, तो आपको चिन्ह याद रहना चाहिए कि बड़े वाले का चिन्ह 27 बड़ा है कि 52 बड़ा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे 52 बड़ा है, तो 52 का चिन्ह माइनस। तो ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर ये है। ये आपको चीज समझना चाहिए, ये चीज समझ में आएगा तभी इसके आगे समझ में आएगा। बुक से चलेंगे, थोड़ा सा हम और लेवल बढ़ा रहे हैं, और अगला देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। इतना तक आपको समझ में आया। इसी प्रकार जेड का भी होगा, मतलब देखिए चर राशि समान होना चाहिए, समान चर राशि में समान चर राशि को जोड़ा या घटाया जाता है। और बोलेगा जोड़ने के लिए, लेकिन हम किसके आधार पर जोड़ेंगे, चिन्हों के आधार पर हम उसको बताएंगे कि जुड़ेगा कि घटेगा। समझ में आया ना? चलिए तो हम चलते हैं, थोड़ा सा लेवल और ऊपर करते हैं, थोड़ा सा तीनों पद को साथ में देखते हैं। एक्स वाई जेड का हम संयोग करके देखते हैं, मतलब एकदम एक में मिलाकर देखते हैं कैसा बनेगा क्वेश्चन। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमको दिया है 15x प्लस 17y माइनस 23
जेड देखिए का योग करना है, यहाँ पर योग दे दिए 9x माइनस 13y माइनस 9 कर दे, यहाँ पर आपको जोड़ना है ये चीज़ और यहाँ पर दे दे 3z। इसका योग करना है, क्या करना है, योग करना है। ये योग बता दिया कि इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए थोड़ा सा लेवल पे चल रहे हैं। अच्छा, जब अंकगणित का जोड़ घटाना हम लोग पढ़ते थे तो हमेशा किस साइड से जोड़ते थे, दाएं साइड से। क्या करते थे, दाएं साइड से शुरुआत करते थे और एकदम बाएं साइड में आकर अंत करते थे। यही होता था ना। जैसे आपको दे दिया 45 और 90 दे दिया तो हम क्या करते थे 5 और 9 4 13, हमेशा इस साइड से जोड़ते थे। इस साइड से कभी जोड़े, बाएं से दाएं गए हो, नहीं गए हो, बाएं से दाएं गए हो, नहीं। तो इस बीज गणित में अंकों का देखिए दाएं से बाएं में चलता है, लेकिन बीज गणित में कहाँ से चलेगा। बीज गणित में आप दाएं से जोड़िए या बाएं से जोड़िए, आपके ऊपर है, कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि इसमें हासिल नहीं जाता। एक तरह से बोलते हैं ना, हासिल बचेगा तो अलग वाले पे जाता था, लेकिन इसमें हासिल नहीं जाता। आप दाएं से जोड़िए या बाएं से जोड़िए, ये आपके ऊपर है। ठीक, तो देखिए हम इधर से करते हैं, एक्स से करिए नहीं तो जेड से करिए, आपके ऊपर है। ठीक, तो देखिए ये चिन्ह इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। प्लस और माइनस क्या होता है, घटाना। क्या होता है, घटाना। प्लस और माइनस क्या करेंगे, घटाना है। तो 15 में से 9 घटेगा तो 6 बचेगा और यक्स उतार दिए। समान चर राशि है, ठीक ना, समान चर राशि है। चलिए अब चिन्ह क्या लिख दे, बड़े का प्लस। अभी बड़े का 15 बड़ा है, 15 का चिन्ह क्या होगा, प्लस, नहीं लिखे। ठीक, और देखिए प्लस माइनस घटाना, फिर से घटाना। तो 17 में से 13 घटेगा तो 4 बचेगा और एक y उतार दिए। अब चिन्ह किसका लगेगा, देखिए 17 बड़ा है, 17 का चिन्ह प्लस। अब आप बोलेंगे यहाँ पर लिखें, यहाँ पर नहीं लिखे, तो हम बोले थे ना पहले स्थान पर छोड़ देते हैं, उसके बाद हर जगह लगता है सवाल में। पहले स्थान पर छोड़ देंगे, अगर आप लिख रहे हैं तो भी कोई गलती नहीं है। ठीक, लिखिए या मत लिखिए, पहले स्थान पर हम छोड़ देते हैं बेशक। और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आपका होता है जोड़। क्या होता है, माइनस माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 और जेड, और बड़े का चिन्ह 23, 23 का चिन्ह माइनस। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम और देते हैं, आप लोग करिए। 9x प्लस 15y माइनस 8 7 जेड, 6x माइनस 7y माइनस 23 जेड। इसको आप लोग करिए, जोड़ना है। इधर से जोड़िए या इधर से जोड़िए, आपके ऊपर है। ठीक, बताइए आंसर कितना आया। तो देखिए प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, जोड़। प्लस और प्लस दोनों का चिन्ह क्या है, अच्छा देखिए यक्स यहाँ पर भी, यक्स यहाँ पर भी। आप हमेशा इस बात का याद रखना, समान चर राशि में समान चर राशि को जोड़ा जाता है, समान चर राशि में समान चर राशि को जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक, तो प्लस प्लस जोड़ हो गया 9 6 15x। ठीक, अब प्लस का चिन्ह रहेगा, बड़ा 9 है, 9 का चिन्ह प्लस पहली बार में छोड़ देते हैं। अब प्लस माइनस घटाना, प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस घटाने के लिए कहा, तो क्या होगा 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा, 8y उतार दिए। ठीक, 8y हो गया। चिन्ह किसका लिखेंगे, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है कि 15, 15 बड़ा है, 15 का चिन्ह क्या होता है, प्लस लगा दिया। ठीक, अब फिर माइनस माइनस जोड़, माइनस माइनस जोड़, ये वाला चिन्ह कहता है। तो 7 में 23 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, एक जेड उतार दिए, बड़ा का चिन्ह माइनस लगा दिए। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, यही आपको पूरे प्रश्न में करना है। ठीक, अब समान चर राशि, हम बार बार बोल रहे हैं, समान चर राशि में समान चर राशि को जोड़ा या घटाया जाता है। तो एक चीज हमको आप बताइए, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स जुड़ेगा, जुड़ेगा या नहीं, आप सोचिए। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स आपस में जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, देखिए क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि समान चर राशि है। अच्छा राशि तो समान, यहाँ पर भी यक्स, यहाँ पर भी यक्स, मिल गया। ठीक, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर, लेकिन हम क्या बोले थे, समान चर राशि मतलब यक्स से यक्स मिल गया, ठीक है भाई मिल गया, लेकिन इसके घात कितना है, 2 है, इसके घात कितना है, 1 है। यह दोनों समान हुए,
समान हुए? नहीं हुए। तो ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, बेशक। समझ आया ना? समान मतलब घात भी क्या होना चाहिए? समान हो। यही चीज ये रहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, इसके भी घात 2 है, इसके भी घात 2 है, जुड़ेगा? पद तो समान है, समान चर राशि है, जुड़ेगा। क्या जुड़ेंगे? इसके आगे एक छिपा है, एक छिपा है नहीं, गुणा में एक छुपा है, इसके भी आगे एक छुपा है, तो एक एक 2, एक उतार दो एक्स स्क्वायर। अरे सेम टू सेम ऐसे था ना, एक्स प्लस एक्स, इसके भी घात 1, इसके भी घात 1, समान चर राशि थे, एक इसके साथ एक इसके पास, तो कितना हो जाएगा? 2x होता था नहीं, तो ये हो गया। समझ में आया? इसी प्रकार एक और देखो आप लोग, वाई स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। देखिए y यहाँ पर, y यहाँ पर, इसके भी घात 1, इसके भी घात 1। अब प्लस प्लस क्या होता है? जोड़ होता है। इसके आगे प्लस छुपा है और एक छुपा है, प्लस प्लस जोड़ देंगे। चलिए 5, एक इसके आगे है तो 6 और y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, हम एक चीज दे देते हैं यहाँ पर आपको, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा जरूरी है। देखिए 5 प्लस, अच्छा पहले देखेंगे चर पद समान है, चलिए चर पद x है, x है, इसके भी घात 2 है, इसके भी घात 2 है, चर पद समान है। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा? घटाना। क्या होगा? घटाएंगे। तो 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 एक्स स्क्वायर। चिन्ह किसका लिखेंगे? प्लस वाले का। प्लस वाले का चिन्ह लिखे या ना लिखे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, 1 एक्स स्क्वायर। और आप क्या जानते हैं? 1 हमेशा छिपा रहता है, तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे 1 छिपा रहता है ना, 1 को हमने छुपा दिया, तो यह आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत और परेशानी? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन की तरफ। ये आपको याद करना है, ये देखो ये बहुत जरूरी चीज है। ये हम किसके लिए बोले? योग व घटाने, मतलब जोड़ व घटाने के लिए नियम है, ठीक ना। आप ये भी पढ़ेंगे प्लस में, प्लस और प्लस का तो प्लस आता है, ये प्लस में प्लस का जब गुणा होता है तब प्लस आता है। क्या होता है? प्लस में प्लस का गुणा होता है तब प्लस आता है। आप ये पढ़ेंगे माइनस माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, लेकिन यह प्लस कब होता है? जब गुणा होता है इन लोग का, तब होता है। ये आप मन में कंफ्यूजन होगा कि प्लस प्लस आप प्लस पढ़े हैं और माइनस माइनस भी प्लस पढ़े हैं, लेकिन यह गुणा व भाग के नियम है। ये क्या है? जब गुणा और भाग चलेगा तो हम भी कहेंगे कि प्लस में प्लस का गुणा होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन यहाँ पर जोड़ व घटाने के नियम में प्लस और प्लस मिलेंगे तो हम उन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल और आगे। किताब में कैसे मिलेगा? कक्षा 6 में आपको ये मिलता है, ये वाला चीज, छोटा छोटा चीज ये आपको 6 का है। और हम चलते हैं कक्षा 7 की तरफ, थोड़ा लेवल देखिए बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो चलते हैं 7 की तरफ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसको, लेवल बढ़ाकर इसको थोड़ा सा और कठिन में देखते हैं। ये आपका सिंपल था, बहुत आसान था, तो अब लेवल बढ़ाते हैं हम। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आप प्रयास करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 6 तब क्वेश्चन आपको हम देखते हैं, दिया होगा। देखिए कक्षा 7 की बात, तो लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, तो अब देगा 4x प्लस 5y और माइनस 8z, बीच में लगा दिया प्लस, एक ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। बात समझिए। अब ये आपका लेवल बढ़ गया, वो वाला था सिंपल जोड़ घटाना, चर पद समान थे, आप लोग जोड़ दे रहे थे। यहाँ पर आपस में चर पद हमको खोजना पड़ेगा कि कौन सा समान पद है, कौन सा असमान है, क्या है, खोजना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहला काम हम करेंगे इस सवाल में, आप ब्रैकेट से सारी संख्याओं को बाहर निकालिए। क्या निकालिए? देखिए 4x है, 4x, अब प्लस 5y, अब माइनस 8z। समझ में आया? ये प्लस है, ये चिन्ह बताता है कि इसको जोड़ना है कि घटाना, मतलब जोड़ है,
ये क्या है, जोड़ है। तो देखिए अब इस प्लस को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, बेसिक या इसका इसमें गुणा करिए, गुणा अभी हम पढ़े नहीं है तो हम उसका बात नहीं करते हैं। इस पद को छोड़िए, यहाँ से चिन्ह उतारिए, यहाँ पर माइनस x है, प्लस y है और माइनस z है। ठीक, अभी हम क्या बताएं, जोड़ के नियम में क्या होता है, समान चर राशि को समान चर राशि में जोड़ा जाता है। अच्छा अब देखिए, अब इसमें समान चर राशि आपको ढूंढना पड़ेगा। अब 4x में 5y जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा क्योंकि समान नहीं है। ठीक, तो हमको खोजना पड़ेगा। खोजेंगे कैसे, देखिए पहले x है, 4x लिख लिए और देखेंगे अब इसमें कहीं x वाला भाग है। अच्छा यहाँ पर x है कि नहीं है, x है ना, और इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, दोनों समान है। तो यहाँ का जब लाएंगे ना तो हम पूरा चिन्ह सहित माइनस x लाएंगे। क्या लाएंगे, माइनस x। समझ में आया ये चीज। अब देखो x के बाद क्या आता है, y आता है। अब प्लस 5y उतारे, अब कहीं और खोजेंगे हम इसमें कि y कहीं और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है y घात 1, यहाँ पर भी है y घात 1 है, समान चर राशि है। अब प्लस y, चिन्ह सहित जब भी आप लिखेंगे चिन्ह सहित लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चिन्ह सहित। ये हो गया x वाला हो गया, y वाला एक साथ हो गए। देखिए साथ ही मिलाइए, आप समझिए कि मतलब साथ साथ मिलाइए, जो समान चर राशि उसको एक साथ लिखिए, समान चर राशि उसको एक साथ लिखिए, ठीक है। तो अब बचा z, माइनस 8z बचा है, और कहीं z है, यहाँ पर एक है, माइनस z। समान चर राशि आपस में मिल गए ना, सब लोग साथ साथ हो गए नहीं। देखिए x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, ये आपको मिल गए। अब इनको क्या करेंगे, अब देखिए जोड़ने के लिए बोला है, जोड़ने के लिए बोला था। अब देखिए चिन्ह के हिसाब से जोड़ेंगे, हमको तो ये नहीं पता कि जोड़ने के लिए बोला था हम जोड़ देंगे 4 1 5, ऐसे नहीं। अब हम बीज गणित पढ़ रहे हैं तो हमको चिन्हों का प्रयोग आना चाहिए कि चिन्ह के हिसाब से हम करेंगे ना, जो चिन्ह बोलेगा उसी के हिसाब हम चलेंगे। देखिए चिन्ह क्या बोल रहा है भाई, ये प्लस है, ये माइनस है, समान चर राशि है, आपस में बराबर है, इसके भी घात 1 है, इसके भी घात 1 है। अब प्लस और माइनस क्या होता है, घटाना। क्या होता है, घटाना। तो 4 में से यहाँ पर कितना है, दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1 छिपा रहा था, कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। 4 में से 1 घटेगा तो बचेगा 3x। ठीक, और चिन्ह क्या है, चिन्ह 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 4 बड़ा है। 4 का चिन्ह क्या है, प्लस। अब प्लस पहली बार में छुपा देते हैं, समझा ना, इसको हम छुपा देते हैं। इतना समझा, चलो अब देखिए, अब प्लस और प्लस, अब x वाला काम हो गया, x का इतना आंसर आ गया। अब प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 1, इसके पास है 6y। ठीक, चिन्ह किसका बड़ा है, 5 का चिन्ह प्लस। ये लिखेंगे यहाँ पर, बता रहे बीज का पहले स्थान को छोड़ देते हैं, प्लस रहता है तब, नहीं बाकी सारी संख्या अगर माइनस रहेगा तो लिखेंगे हम। ये आपका समान है, समझा, 5 1 6 हो गया। अब माइनस और माइनस क्या होता है, जोड़ होता है। माइनस और माइनस जोड़ना पड़ता है हमको, तो जोड़ेंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और z, यह भी समान चर राशि है, आपस में z समान है, घात भी समान है। चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस का। यही आपका आंसर हो गया। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको नोट करिए। एक अगला क्वेश्चन हम और करते हैं। देखिए लेवल बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, बता रहे हैं 10 दिन में आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाएगा, बीज गणित आपके लिए हवा हो जाएगी। मतलब ये बोलते हैं ना अलजबरा बहुत कठिन होता है, लोग बोलते हैं बीज गणित बहुत कठिन होता है। इतना बेसिक लेवल से पढ़ रहे हो ना कि अगर इस पूरी क्लास ले लेते हो तो जोड़ घटाना में कहीं दिक्कत नहीं रहेगा। हम बोलते हैं जोड़ घटाने में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगा आपको। आप इस चीज़ को समझिए, एकदम चिन्हों का परिवर्तन ये आपका याद होना चाहिए हमेशा। जोड़ घटाने के लिए नियम आपको याद होना चाहिए। प्लस और माइनस क्या होगा तो घटा देंगे, प्लस प्लस दिया है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपके जुबान पर रहना चाहिए। तुरंत सवाल नहीं मिला, ये 4x है, 4x प्लस 4x और माइनस x, तो आपको पता हो जाना चाहिए जोड़ने के लिए बोला है ना, लेकिन घटेगा। चिन्ह क्या बोल रहा है, घटेगा। तुरंत आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि कब घटेगा कब जुड़ेगा, समझ आएगी नहीं, ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे आपसे, वरना नहीं बनेंगे। जब तक ये आपको याद नहीं होगा, ये पोर्शन आपको याद होना, ठीक, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ये याद रहेगा। और आप जानते हैं जोड़ व घटाने में गुणांक जुड़ता है, और समान चर राशि रहेगा तभी जुड़ेगा।
समान चर राशि होगा तभी जुड़ेगा। मतलब संगत मिला, यक्स का संगत कहाँ है, देखिए समझिए, यक्स का संगत कहाँ है, वाई का संगत कहाँ है, जेड का संगत कहाँ, संगत मतलब समझ रहे हो ना, संगी, संगी मिलाइए ना, 4 यक्स का संगत कौन है, यक्स वाला, एक साथ लिख दिए। सारी कक्षाओं को एक साथ लिखिए, आप समझिए क्वेश्चन को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़रूर करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।